हेलो बच्चों, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मतलब कि पूछ रहा है कि जो भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको जो है ना फैक्टर करके लिखना है। ठीक है, गुणनखंड करके लिखना है और वह जो है गुणनखंड कैसा होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो किसको लिखना है, ये सारे जो क्वेश्चन दिया है। तो देखो पहली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए अभाज्य क्या होता है। ठीक है, और गुणनखंड क्या होता है। चलो एक छोटा सा 1-2 मिनट में मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि अभाज्य क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। और ये समझ जाते हो तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना इसी के बेस पे, इसी का क्वेश्चन ये सारा है, इसी को वैसे ही बनाना है जैसे फर्स्ट वाले को बनाना है। तो थोड़ा आइडिया ले लो। यहाँ देखो अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, मतलब कि अब देखो मान लो 2 को चेक करना है कि अभाज्य है कि नहीं है। देखो 2 जो है ना सिर्फ 1 के पाड़ा में आता है और सिर्फ खुद के पाड़ा में आता है। 2 जो है ये 1 के पाड़ा में आता है और 2 के पाड़ा में आता है। 3 उसे देखो 1 और 2 ही फैक्टर है, मतलब 2 ही गुणनखंड है 3 के। 3 जो है 1 के पाड़ा में आता है और 3 के पाड़ा में आता है। मतलब 1 के पाड़ा में तो हर एक नंबर आता है, हर एक नंबर जो है ना 1 के पाड़ा में आता है। ठीक है, तो 1 तो रहेगा ही और दूसरा खुद ये है। ये देखो 3 का जो है ना गुणनखंड चेक कर रहे हैं तो 3 भी आ रहा है। 5 जो है ना 1 के पाड़ा में आता है, 1 तो सब में रहेगा क्योंकि 1 के पाड़े में हर एक नंबर आता है और 7 आता है। ठीक है, लेकिन वही जब हम बात करते हैं 10 को, देखो 10 जो है ना 1 तो रहेगा सब में, 1 के पाड़े में 10 आएगा, 2 के में भी आता है, 5 के पाड़े में भी आता है और 10 के पाड़े में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ देखो सिर्फ 2 ही है, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7। तो इस टाइप का जो नंबर होता है ना जो खुद के पहाड़े में आए, ठीक है, और किसी के पहाड़े में ना आए और उसका फैक्टर ने गुणनखंड निकालो तो 2 ही आए, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हो आप, अभाज्य संख्या बोलते हो। ठीक है, ये सारे जो नंबर होते हैं ना अभाज्य संख्या होते हैं। और दूसरा नंबर मान लो 10 है। ठीक है, ये तो 1 के टेबल में था, 1 के पहाड़े में आता ही है और खुद के पहाड़े में भी आता है, 10 के पहाड़े में आएगा और किसी और के भी पहाड़े में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को जो आप भाज्य संख्या बोलोगे। तो मान लो चेक करना है 13। ठीक है, तो 13 देखो 1 के पहाड़े में आएगा और 13 के पहाड़े में आएगा, इसके अलावा और किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा। ठीक है, इसको बोलोगे अभाज्य संख्या। और बोलते हैं 15, 15 1 के पहाड़े में आता है और 15 का भी पहाड़े में आता है, लेकिन 5 में भी तो आ जाता है। ठीक है, इसलिए यह जो है भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ देखो कम से कम जो है ना भाज्य संख्या में 3 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या में 2 ही फैक्टर मिलता है, 2 ही गुणनखंड आपको प्राप्त होगा। अब देखो किसी नंबर को जो है ना भाज्य संख्या में कैसे लिखोगे, मान लो 10 को लिखना है। ठीक है, तो इधर भी गुणा गुणा करके 10 को ही लिखना है। ठीक है, ऐसे गुणा करके 10 को ही लिखना है तोड़ के। तो देखो अभाज्य संख्या में ना ब्रेक करना है। तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 जो है ना 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में, और किसी और के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 2 जो है ना अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो किसी भी नंबर को जो है ना आप अभाज्य संख्या में तोड़ सकते हो। मतलब 12 है, तब 12 जो है ना उसको 2 गुणे 3 करके लिख सकते हो। सारा ये जो है ना सारा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में ऐसे आप तोड़ सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब 140 को क्या लिखना है, गुणनखंड लिखना है जो कि सारा अभाज्य हो। ठीक है, यहाँ तो 4 का आंसर ही आ गया, रुकिए 1 मिनट। यहाँ देखो 140 को जो है ना आपको क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, इसको 2 तरीके से फैक्टर कर सकते हैं। एक तो जो ना वृक्ष नियम होता है, एक होता है आप ऐसे कर सकते हो। तो दोनों ही सही है, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। तो देखो क्या किया है, 140 है ना, तो 140 2 के पहाड़े में आता है, तो
पहले 2 के पहाड़ा में 140 आता है, कितने बार में आता है? 70 बार में आता है। पहली बात उतना कर दिया। तो फिर 70 को देखो, 70 जो है ना 2 के पहाड़ा में कितने बार में आता है? 35 बार में, ऐसे कर दिया। तो फिर 35 को देखो, 35 2 के पहाड़ा में नहीं आया, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के भी पहाड़े में नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में आता है, और कितने बार में आता है? 7 बार में आता है। ऐसे तोड़ दिया। अब 7 जो है ना किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है, ठीक है, तो यही जो ख़त्म हो जाता है। अब देखो ये जितना भी है ना 2 अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य है, ठीक है। इस सब को जो है ना आप जब मल्टीप्लाई करो, गुणा करोगे, तो वह जो है ना 140 के बराबर ही होगा। तो 140 बराबर क्या हो गया? जितने नंबर से हम लोग भाग दिए हैं उसी नंबर को आप ऐसे लिख देना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बोला अभाज्य गुणनखंड, जो भी 140 को लिखना है ना, यहाँ सारा अभाज्य नंबर ही आना चाहिए, ठीक है, और गुणा करके 140 आना चाहिए। और दूसरा तरीका ये है, जैसे सिंपल सी है, जैसे आप 2 से देखो, 140 में देखो 70 बार में जाएगा, फिर 200 देखो तो 35 बार में, फिर 5 से भाग दोगे तो 7 बार में, ठीक है। अब इस सब को गुणा के रूप में लिख दो, 140 बराबर, ठीक है, 140 बराबर, ये सारा गुणा के रूप में लिख दिए। अच्छा 2 के पावर 2 कैसे आ गया? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मान लो 3 गुणे 3, इसको आप लिख सकते हो 3 के पावर 2, ठीक है, दोनों एक ही नंबर है। इसको जब ब्रेक करो तो फिर ऐसा हो जाता है। देखो 2 जो है ना 2 बार आया है, इसलिए 2 के पावर 2 दे दिया यहाँ पे, यही आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों सही है। उसी तरह जो है ना इसी टाइप से सारे नंबर को हम लोग जो है ना ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रहे, यहाँ जो है ना अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। जैसे मान लो 10 को लिखना है, तो 10 को अभाज्य गुणनखंड में लिखना है, तो इसको जो है ना ऐसे भी लिख सकते हो। चलो 1 गुणे 2 गुणे 5, तो देखो अभाज्य में लिखना है ना, तो 1 जो है ना आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता? देखो मैं जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी नंबर का अगर 2 गुणनखंड हो, ठीक है, और दोनों अलग अलग हो, एक 1 के पहाड़ा में आता है और फिर एक जो है ना खुद के पहाड़ा में आता है, तो देखो दोनों नंबर सेम ही हो गया ना। तो मान लो 2 जो है ना 2 1 के पहाड़ा में आता है, 2 2 के पहाड़े में आता है, तो दोनों तो अलग अलग है ना, 2 अलग अलग जो है ना गुणनखंड आना चाहिए, उसी को अभाज्य बोलते हैं। इसलिए एक जो है ना अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ 1 नहीं होगा। 10 को अगर लिखना हो ना, 10 बराबर 2 गुणे 5 ऐसे लिख सकते हो। ये जो है ना अभाज्य गुणनखंड में इसको हमने तोड़ दिया। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। 156 को जो है ना कैसे लिख सकते हैं? देखो 156 जो है ना पहले 2 से 156 2 से भाग लगेगा, कितने बार में जाएगा? 78 बार में। फिर 78 2 के पहाड़े में 78 आएगा 39 बार में, ठीक है। 39 3 के पहाड़े में आता है 13 बार में, ठीक है। अब इस सब को लिख दो, ठीक है, 156 इक्वल टू इतना सबको लिख दो, और सारा ही देखो ये अभाज्य 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 अभाज्य, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे तोड़ोगे 156 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणे 2 3 गुणे 3, ठीक है। ये दो बार में आया ना, इसका पावर भी लगा सकते हो आप, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो किसी भी नंबर को अभाज्य में कैसे तोड़ते हैं? तो बस आप भाग दे दो, भाग देते जाओ, लास्ट में जो बच जाए, ठीक है, और किसी और नंबर से भाग नहीं लग रहा है, तो सारे नंबर को जो है ना गुणा के रूप में लिख दो, वही जो है ना अभाज्य संख्या हो जाता है। अब चलते हैं 3rd नंबर पे। देखो इसको जो है 3825 को जो है ना आपको तोड़ना है, किस में तोड़ना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो फिर वही कहानी, देखो लास्ट में 5 है ना, तो 2 से तो भाग नहीं लगेगा, ठीक है, तो 3 से चेक करो। 3 से जब लगाओगे ना तो 1275 बार में भाग लग जाएगा। देखो यहाँ लगाया भी गया है, 3 से इसको तोड़ोगे तो 1275 बार में लगेगा, 1275, फिर 3 से दोगे तो इतना बार में जाएगा, फिर 5 से लगाओगे भाग तो 85 बार में, 85 को 5 से दोगे तो 17 बार में, ठीक है। इस सब को जो है ना आप इस तरीके से भी कर सकते हो, भाग दिए। अब इसको जो है बस आप 3825 को इतना 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 गुणे इतना गुणे इतना गुणे करके आप लिख दो, वही जो है ना अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। एक बात ध्यान रहे कि सारा अभाज्य गुणनखंड ही होना चाहिए, ठीक है, कहीं छोड़ना नहीं है। जो भी अभाज्य गुणनखंड है, क्यों अभाज्य गुणनखंड है? देखो 3 3 के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है, ये भी 1 के पहाड़ा में 3 के पहाड़ा में, मतलब जो नंबर है ना अभाज्य जो संख्या होता है वो किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है, ठीक है, वो खुद के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़े में आता है, वही जो है ना अभाज्य संख्या होता है।
तो चलो इसको कैसे लिखोगे। तो देखो ये जो अभी मैंने तोड़ा है इसको, तो उसी को जो है ना गुणा के रूप में लिख दिया। 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, देखो 2 बार 3 आया है 1 2, और 2 बार 5 आया है 5 गुणे 5, यहाँ देखो, और गुणे 17 एक बार में आया। एक को लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, एक से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर खुद उतना ही हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको देखो 2 बार 3 आया ना, तो 3 के पावर 2 यहाँ लिख सकते हो। 5 2 बार में आया तो 5 के ऊपर 2 पावर लगा सकते हो, और 17 अकेला है तो 17 लिख दो। यही जो है ना अपना आंसर उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग को अभाज्य गुणनखंड में लिखना था। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब यहाँ देखो क्या दिया है, 5005। इसको जो है ना आपको तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। मतलब 5005 को ऐसे गुणा करके लिखना है कि सारा जो है ना अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या हो, ठीक है। बस जिस नंबर से कटे उस नंबर से कटाते जाओ। देखो ये 5 जो है ना, 5 से पहले कटाया तो इतने बार में आया, फिर 7 से भाग दिया तो इतने बार में, फिर ये 11 से 13 बार में, ठीक है। इस सबको गुणा करके लिख दो। उसी तरह यहाँ भी दिया है, ठीक है। 5 से भाग दोगे तो इतना बार जाएगा, 7 से दोगे, देखो दोनों ही अलग अलग तरीका है, ठीक है, दोनों ही सही है। जो आपको आसानी लगे आप लिख सकते हो, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, और लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मतलब यही आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, 7429 को लिखना है। तो 7429 जो है ना, फिर भाग दो इसमें। देखो 17 से दिए तो इतना बार में गया, फिर 19 से दोगे तो 23 बार में जाएगा, ठीक है। तो इसी नंबर को बस गुणा के रूप में लिख दो, और सारा ही देखो ये जितना भी है ना तीनों अभाज्य है। वो 17 के पहाड़ में आता है और 1 के पहाड़ में आता है, ठीक है। 17 जो है ना किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए यह जो है ना अभाज्य संख्या है। 19 का जो है ना यही बात है, 23 में भी यही बात है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि जो है ना पूरा बुक का सलूशन आपको जो है ना पूरा बुक का सलूशन आपको मिले, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और यस लिख दो। अगर आप हिंदी मीडियम हो ना तो हिंदी भी लिख के भेज दो, अपना नाम लिखो और हिंदी मीडियम लिख के नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आप 9th के हो या और भी 11th 12th में हो, जिस भी हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है हिंदी मीडियम में आप बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो ना मैं इंग्लिश मीडियम में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट में हिंदी में कराऊँ या इंग्लिश में कराऊँ, जैसे आप कमेंट करोगे वैसे ही मैं रेस्पॉन्स दूंगा।